हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मोहिनी मूर्ति, मोहिनी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल हो। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल हैं। ओम नमः शिवाय। आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। ओम नमः शिवाय। आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। ओम नमः शिवाय। हैंगमैन, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, टेन ऑफ वॉन्ड्स। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 10 10, 3 बार 10 आया। कंप्लीशन, सन, वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, और टॉरस और कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। नंबर जैसे मैंने कहा 10 बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल हो। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप सच में है या नहीं। इन शॉर्ट मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसे स्टार की तरह है। मतलब कि आप बहुत खूबसूरत है। एक तो आपकी खूबसूरती के तो दीवाने हैं ये पर्सन, ठीक है। आप कोई क्रिएटिविटी करते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। आपको ना ये पर्सन एक अलग ही परसेप्शन से देख रहे हैं, एक अलग नज़र से देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप हैं ही नहीं। आप मतलब कि जैसे एक मोह है, आप सिर्फ उनके लिए जैसे एक मोह है। और आप उनके लिए वो मृगजल है जिसके पीछे वो भागते रहते, कभी पा नहीं सकते। लेकिन जैसे स्टार होते हैं आकाश में, वो हमें दूर से दिखते हैं, हम उसे छूना चाहते हैं, हम छू नहीं सकते, हम उसे पा नहीं सकते। हम सिर्फ उसे दूर से एडमायर कर सकते हैं। तो आपके पर्सन को भी आप ऐसे लगते हैं जैसे आपको सिर्फ दूर से वो देखते हैं, आपको पाने की इच्छा भी है। लेकिन जितना वो आपको पास आते हैं आपको पाने के लिए, उतना आप उनसे दूर जाते रहते हैं। मतलब तो फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं आप सच है या एक मोह है सिर्फ। आप जैसे मृगजल की तरह उन्हें लगते हैं। मतलब कि आप छलावा जैसे लगते हैं आप उन्हें। कैसे मैं कहूँ, उन्हें बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब वो आपको पाने की इच्छा रखते हैं।
लेकिन वो हमेशा ये देखते हैं कि जब वो आपको पाना चाहते हैं तब कुछ ना कुछ हर्डल्स, इतने हर्डल्स आ जाते हैं और उनका दिल टूट जाता है और आप उनसे दूर चले जाते हैं, आप उनकी रीच से और ज़्यादा बाहर हो जाते हैं। तो ये पर्सन को इस वक्त उन्होंने ये परसेप्शन बना लिया है कि वो कभी आपको पा नहीं सकेंगे, वो कभी भी आपको पा नहीं सकेंगे, बस आपको देखेंगे और आपको देख देख के ही आपसे इंस्पायर होते रहेंगे। आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। विद द सन कार्ड आप उन्हें बहुत ही इंस्पिरेशन देते हैं। मुझे नहीं पता आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करते हैं जो आपको देख देख के ही उन्हें इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो आप उनके लिए जैसे एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि हमारा सवाल ये है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है जो उन्हें कुछ कर दिखाने का मन करता है, उन्हें भी अपनी लाइफ में कुछ करने का मन करता है आपको देख देख के। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को डील करते हैं, मुझे लगता है आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत फेमिलियर पर्सन है, तो आपको देख देख के ही उन्होंने भी ये सीखा है कि फैमिली को कैसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ये पर्सन भी आपको देख देख के फेमिलियर बन चुके हैं। उनके लिए भी फैमिली इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये उन्हें सिखाया आपने है। तो आपसे ये पर्सन ने सीखा बहुत है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच ऐसा किस्मत कनेक्शन है जो चाह कर भी तोड़ नहीं सकते। कुछ तो है जो आप दोनों को फिर से मिलवा ही देता, क्योंकि 3 बार 10 आए हैं। तो हमेशा ऐसा होता है कि कंप्लीट हो गया, जैसे सब खत्म हो गया, अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, अब ख़त्म ही हो चुका है। जब ऐसा फील होता है, फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सोर्ड है। तो अचानक से फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और न्यू बिगिनिंग हो जाती है। तो ये बार बार साइकिल चलती रहती है। आपके पर्सन ने भी ये साइकिल ब्रेक करने की कोशिश की, उनसे नहीं हो पाई। आपने भी साइकिल ब्रेक करने की कोशिश की होगी, आपने भी सोचा होगा कि ये कंप्लीट कर देते, तोड़ देते रिश्ता, तो फिर से न्यू बिगिनिंग हो गई। तो आप दोनों के सारे प्रयत्न नाकाम हुए हैं इस रिश्ते को तोड़ने के, ठीक है। आप दोनों में से कोई ये साइकिल ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि ये आप दोनों की डेस्टिनी है। डेस्टिनी ही ऐसी है कि आप दोनों को एक दूसरे से मिलना है, बिछड़ना है। और ये रिश्ता ऐसा है जो कंप्लीट भी नहीं हो सकता, और ये रिश्ता ऐसा है जो आधा भी नहीं रह सकता। 9 ऑफ वुंड्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन के लगता है मुझे उनकी लाइफ में, क्योंकि 9 ऑफ वुंड्स और 10 ऑफ वुंड्स भी है, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है और आपको देख देख के उन्हें अपनी स्ट्रगल के लिए हिम्मत आती है। आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। आप वो उनके लिए वो है जो उन्हें ईंधन देते हैं। ईंधन मतलब कि उन्हें एनर्जी देते हैं, ठीक है। आप सन है, आपसे उन्हें एनर्जी मिलती है। चलिए मैं दूसरे टैरो से देखती हूँ कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। कुछ किस्मत का कुछ कनेक्शन है, ऐसा उन्हें महसूस होता है बार बार। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस। यस, आपसे उन्हें हीलिंग एनर्जी बहुत मिलती है। म्यूज़िक या डांसिंग में आपकी हॉबी हो सकती है, खास करके डांसिंग आपकी अच्छी हो सकती है। क्लासिकल डांस अगर आपको आता है तो वो तो उन्हें बहुत पसंद है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हमेशा आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक तो रहते हैं। तो कुछ भी आप दोनों के बीच चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा के लिए होप खो जाए, क्योंकि जब भी ऐसा लगे कि अब सब खत्म हो चुका है, दिल पूरी तरीके से टूट चुका है आप दोनों का, अब आप दोनों का बीच कुछ हो ही नहीं सकता, जब भी ऐसा सोचते हैं तभी भी एक उम्मीद, एक अंदर से ऐसी उम्मीद, क्योंकि स्टार का कार्ड है ना, अंदर से एक उम्मीद तो रहती ही है जो कहती है कि नहीं अभी भी कुछ होने वाला है, अभी भी कुछ होने वाला है। और सच में ऐसा होता है, सच में कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों फिर से न्यू बिगिनिंग कर लेते हैं। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ये पर्सन कभी भी इस रिश्ते के लिए नेगेटिव नहीं हो पाते, चाहकर भी वो दिमाग से सोचते हैं और ऐसा सोच लेते हैं कि अब ये रिश्ता ख़त्म, तो भी उनका दिल, उनकी अंतरात्मा कुछ ना कुछ होप देती रहती है कि नहीं अभी भी कुछ तो होगा, और सच में कुछ होता है और आप दोनों फिर से मिल जाते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी में आ जाते हैं, फिर से आपका यूनियन हो जाता है। 2 ऑफ कप और लवर्स साथ में आया है, बहुत स्ट्रांगली इंडिकेशन है कि आप दोनों का डेस्टिनी कनेक्शन ही है। आप दोनों यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। तो आप दोनों ऐसे ही हैं जो कभी धरती और आकाश की तरह है, जो मिल के भी मिल नहीं सकते हैं। इस तरीके का आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिश्ता। इसीलिए कभी कंप्लीटनेस फील नहीं होती इस रिश्ते में, कभी कंप्लीटनेस भी फील नहीं हो पाती।
कि अब चलो रिश्ता सक्सेसफुल हो चुका, ऐसा भी नहीं होता है। और ना ही कभी ऐसा होता है कि अब ख़त्म हो चुका, ऐसा भी कभी नहीं होता। आप दोनों लवर्स के रूप में ही इस पृथ्वी पे भेजे गए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो मैंने जैसे कहा कि आपसे उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। आपसे बातचीत ना हो तो उनकी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, आप उनका ईंधन है जैसे मैंने कहा। आपसे उन्हें हीलिंग एनर्जी भी मिलती है विद टेम्परेंस कार्ड, वो बैलेंस कर पाते हैं अपने आप को जब आपके साथ उनकी बातें होती रहती है। तो उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, उन्होंने आपसे नो कॉन्टेक्ट करके भी ट्राई कर लिया कि आपसे, और बिल्कुल वैक्यूम, बिल्कुल उन्होंने वैक्यूम भी क्रिएट करके देखा आप दोनों के बीच, तो भी वो आपको ना ही भूल पाए। और तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत ही एनर्जेटिक लो फील करने लगे। तब उन्हें समझ में आया कि आप उनका एनर्जी बूस्ट है। तो उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देखा, आपको भुलाने की कोशिश की, दूसरी जगह पे ध्यान देने की कोशिश की, आपसे नो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की, कुछ भी यहाँ पे उनसे हो नहीं पाया। और उन्हें भी समझ में आ चुका है विद हैंगमैन कार्ड, उनका परसेप्शन अब बन चुका है कि वो कभी आपको भूल ही नहीं सकते और आप दोनों के बीच कभी कुछ ख़त्म नहीं हो सकता, ये उन्हें समझ में आ चुका है। आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। डी इल्यूजन, जैसे मैंने कहा, उन्हें कभी ये लगता है कि ये भ्रम तो है उनका, भ्रम तो नहीं है उनका। लेटिंग गो, ट्रू ऑफरिंग, उन्होंने आपको लेट गो भी करके देखा, आपको फ्री भी करके देखा, और उन्हें लगा कि अब आप फ्री हो जाएंगे, आप उनसे दूर हो जाएंगे तो वो भी आपको धीरे धीरे भूल जाएंगे, और वो भी अपने भ्रम से बाहर आ जाएंगे और हकीकत की दुनिया में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप उन्हें ना एक अलग ही दुनिया में, सपनों की दुनिया में ले जाते हैं, भ्रम की दुनिया में ले जाते हैं आप उन्हें। इसीलिए कभी कभी उन्हें डाउट होता है कि आप सच में है या उनका भ्रम है। डी इल्यूजन का कार्ड आया है। इंटेंशन विथ अ सरेंडर कैन बी अ फास्ट पार्ट टू डी इल्यूजन, उन्होंने सरेंडर करके भी देख लिया, आपको लेट गो करके भी देख लिया। एवरीथिंग इज नीडेड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो, उन्होंने आपको संपूर्ण फ्रीडम भी दे दी। जैसे मैंने कहा, आपको एकदम फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया, तो भी वो आपकी थॉट से आज़ाद नहीं हो पाए। तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि आप सिर्फ एक भ्रम है जो कभी वो हो नहीं सकता, एक्चुअली में रियलिटी नहीं बन सकता। ये आप दोनों का रिश्ता ऐसा है जो कभी रियलिटी नहीं बन सकता, उन्हें ऐसा भी लगता है। द एंड, चेंज ऑफ प्लेस, उन्होंने इस रिश्ते को एंड करने की कोशिश की, आपसे मूव ऑन करने की तो कई बार कोशिश की, और इस बार तो बहुत ही हार्ड कोशिश की। एकदम उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी आपसे मूव ऑन होने की, इस रिश्ता को एंड करने के लिए, फिर भी उनसे कुछ नहीं हो पाया। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट, उन्होंने सब कुछ एंड करके देख लिया, आपसे बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट करके देख लिया, तो भी कुछ एंड नहीं हुआ, अभी भी कुछ ऐसा है जो बाकी है। चेंज ऑफ प्लेस, उन्होंने आपसे दूरियां बनाने के लिए अपनी जगह भी शायद चेंज कर दी, कहीं दूर चले गए, तो भी वो आपको भूल नहीं पाए। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस, लिटरली अगर प्लेस चेंज नहीं किया है तो उन्होंने अपनी एनर्जी शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हो नहीं पाया। आपसे ध्यान हटाने की पूरी कोशिश की उन्होंने, कुछ हो नहीं पाया। कंप्लीसेंसी, रिन्यूअल, परफेक्शन, उनके ना अपनी लाइफ को लेकर कंप्लेंट्स बहुत है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा लाइफ ने उनके साथ अनजस्टिस किया है। जैसे मैंने कहा, उनकी लाइफ हमेशा स्ट्रगलिंग रही है, तो उनकी लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन, उनके अंदर, मन के अंदर डिससेटिस्फेक्शन बहुत है, हमेशा कंप्लेंट्स है उन्हें अपनी किस्मत को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर। और जब वो ये सोचते हैं कि आपको कभी वो पा नहीं सकेंगे, तो ये सोच के तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, उन्हें ऐसा ही लगता है कि आप एक वो भ्रम है, आप वो मृगजड़ है जिसके पीछे कितना भी दौड़ो वो दूर ही चले जाएगा, जितना भी उसके पीछे भागो वो और दूर चला जाएगा, कभी हाथ में नहीं आएगा। आप उनके लिए वो है। पता नहीं आप दोनों के बीच ऐसा क्या सिनेरियो है जो आप दोनों कभी एक नहीं हो पाते।
लेकिन ये पर्सन की बहुत कंप्लेंट्स है कि ये पर्सन कभी आपको पा नहीं सकेंगे, ये सोच के दुखी हो जाते हैं और उनकी लाइफ को लेकर भी उनके बहुत कंप्लेंट्स हैं। रिन्यूअल का कार्ड आया है। जैसे मैंने कहा, जब भी द एंड होने की कगार पे आता है फिर से रिन्यूअल हो ही जाता है। रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें रेड कलर में आप पसंद हो सकते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उन पर कोई मैजिक करते हैं, इसीलिए वो आपको भूल नहीं पाते। कभी वो ऐसा भी सोचते हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप छलावा तो नहीं है, ऐसा लगता है उन्हें। परफेक्शन का कार्ड है। आपकी खूबसूरती के तो दीवाने हैं। इनर और आउटर दोनों ब्यूटी से। आपकी आउटर ब्यूटी तो खूबसूरत है ही, लेकिन साथ में इनर ब्यूटी में आपकी स्किल, आपकी क्रिएटिविटी से ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है। क्रेजी है ये पर्सन आपके पीछे, क्रेजी है। आपको कभी कभी लगता होगा कि इसे प्यार नहीं है, इसे सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन ऐसा है नहीं। अट्रैक्शन इतना हावी हो जाता है कि आपको प्यार दिख नहीं पाता। अट्रैक्शन तो बहुत है यहाँ पे। उन्हें आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपसे खूबसूरत लोग उन्होंने देखे नहीं हैं, देखे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं आप ही क्यों है जो उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये बात। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई अप्सरा है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा तो है नहीं। आपसे भी खूबसूरत लोग उन्होंने देखे हैं, लेकिन फिर भी वो फीलिंग नहीं आ पाती जो आपके साथ आती है। टेक टाइम टू ब्रीथ, इनर पावर। टेक टाइम टू ब्रीथ। थैंक यू एंजल, आई ब्रीथ विथ इजी नोइंग यू आर हियर। आपके पर्सन जब आप उनकी लाइफ में होते हैं वो रिलैक्स महसूस होते हैं। जैसे मैंने कहा, उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपसे बिल्कुल कट ऑफ करने की कोशिश की, आपको फ्री करने की कोशिश की और आज़ादी की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो भी वो आपके बारे में ही सोचते पाए गए। और टेक टाइम टू ब्रीथ का मतलब यही है कि जब आप आसपास होते हैं तो उन्हें बहुत ही रिलैक्सिंग महसूस होता है। विद टेम्परेंस कार्ड, जैसे मैंने कहा था कि उनकी लाइफ स्ट्रगलिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप आसपास कहीं हो, उनकी लाइफ में मौजूद भी हो, तो उन्हें रिलैक्सेशन महसूस होता है। इनर पावर, द डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ प्लेस का भी कार्ड आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं दूर जाकर फिर से न्यू बिगिनिंग की है। या तो उन्होंने अपना प्लेस चेंज किया है, कोई सिटी चेंज किया हो सकता है, या फिर कंट्री चेंज की हो सकती है, या जॉब चेंज की हो सकती है। उन्होंने कुछ चेंजेस भी किए आपको भुलाने के लिए अपनी लाइफ में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया उनसे, तो भी वो भूल नहीं पाया आपको। इंसान अपने थॉट से कैसे भाग सकता है, राइट? कोई पर्सन से भाग सकता है, थॉट से कैसे भाग सकता है? सॉलिट्यूड, स्टार गेजिंग, एस पे से किसी का नाम हो सकता है। Solitude, think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet time. उन्होंने अपने आप को अकेला भी कर दिया है। आजकल वो सॉलिट्यूड में रह रहे हैं, अकेले आइसोलेटेड हो चुके हैं, अपने आप को अकेला कर दिया है, लेकिन जगह भी चेंज कर दी है ताकि आप उन तक पहुंच ना पाए। किसी न किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो दुखी ही हुए हैं। उस सॉलिट्यूड टाइम में तो वो और ज़्यादा दुखी हुए हैं। एक उदासी रहती है आपके बिना। स्टार गेजिंग, व्हेन यू गेज, जैसे मैंने कहा, आप उनके लिए वो स्टार है जिसे सिर्फ गेज कर सकते, वो ताक सकते हैं, कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योर सेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील वॉट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। मुझे लगता है कि आजकल ये पर्सन अकेले रहकर कुछ स्पिरिचुअल परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट तो कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये पर्सन भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो ये अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं और उनकी इंट्यूशन उन्हें बार बार आपकी ही याद देती है, आपकी ही याद दिलाती है। आपकी यादों में है ये पर्सन, लेकिन उन्होंने अपने आप को अकेला कर दिया है।
उदासी है, एक चेहरे पे उदासी है उनकी। वो खुश नहीं है, अपनी लाइफ में खुश नहीं है, और आपको तो पा ही नहीं सकते, ये सोच के तो और ज़्यादा उदास हो जाते हैं। ट्रूथ, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। आप, मुझे लगता है, ऐसे हैं जो हमेशा सत्य के साथ चलते हैं। आपको नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपना सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ स्टार गेजिंग का जो कार्ड है, वहाँ इंट्यूशन को फॉलो करने का कार्ड है। तो आई थिंक आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन से ही पूछ रहे हैं कि सच क्या है। सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। ये पर्सन अपना सच जानना चाहते हैं कि क्यों, उनका दिल क्या चाहता है। एक्चुअली उनका दिल क्या चाहता है वो सच जानना चाहते हैं। उनकी इंट्यूशन क्या कहना चाहती है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रिश्ते के पीछे का सच, जैसे मैंने कहा, उन्हें सेल्फ डाउट होता है। कभी कभी खुद पे ही डाउट चले जाते हैं कि ये जो उन्हें फील हो रहा है, क्या वो सिर्फ एक छल तो नहीं है, एक मोह तो नहीं है। क्या सच में आप हैं? क्या सच में ये रिश्ता है? ये रिश्ता भी जैसे ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। आप दोनों के बीच जो रिश्ता है वो भी जैसे है ही नहीं, सिर्फ फील होता है, लेकिन एक्चुअली ये रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्हें कभी कभी ऐसा भी फील होता है। तो वो इस रिश्ते के सच के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी इंट्यूशन से पूछ रहे हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि उनका दिल क्या चाहता है। आप उन्हें बहुत कंफ्यूज करके रखते हैं, और ये आप नहीं करते हैं, आपकी एनर्जी खुद करती है। आपकी एनर्जी ऐसी है जो उन्हें कंफ्यूज कर देती है। मोहिनी मूर्ति, टेस्ट ऑफ द नेक्टर ऑफ इमोर्टलिटी। जैसे आप उन्हें अमृत का टेस्ट करवाते हैं। उनकी जो लाइफ है वो इतनी स्ट्रगलिंग है, और उसमें आप उन्हें अमृत का टेस्ट दे जाते हैं। एबिलिटी टू नॉट बी ओवरकम बाय सेक्सुअल गाइल। ये पर्सन सेक्सुअली तो बहुत ही अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ही, और ये आपको रेजिस्ट नहीं कर पाते, आपकी एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर पाते। परसेप्शन टू सी थ्रू ट्रिक्स्टर्स एंड चीट्स। जैसे मैंने कहा, यह पर्सन अपना एक अलग ही परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेकर, और वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये ट्रिकी है, उनका माइंड कहीं उनके साथ ट्रिक तो नहीं कर रहा। जैसे मैंने कहा, उन्हें ये भ्रम ही लगता है। जैसे मुझे लगता है आप दोनों ने साथ में टाइम भी नहीं बिताया है। आई थिंक कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना टाइम ही नहीं बिताया कि जो रियल में ये रिश्ता लगे। मुझे ऐसा लगता है। तो कभी कभी उन्हें ये डाउट आता है कि ये रियल है या नहीं है, या क्या वो सपना तो नहीं देख रहे हैं। तो वो अपना परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परसेप्शन से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इस ट्रिकी रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उनके साथ ट्रिक कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, जादू करते हैं आप। नॉलेज ऑफ व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू गिव प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। ये पर्सन ने कभी आपको प्रेफर नहीं किया है, कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, ऐसा लगता है। और हमारा सवाल तो यही है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। देखिए, अगर आप उनके लिए स्पेशल होते तो वो आपको चूज़ तो करते, आपको प्रायोरिटी तो देते, और वो तो उन्होंने दी नहीं। तो वो खुद से ही सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, तो भी आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? और अगर आप उनके लिए इतने ही इम्पोर्टेंट है तो वो आपको प्रायोरिटी क्यों नहीं देते? और खुद भी इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आपको प्रायोरिटी क्यों नहीं देते कभी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है और आपको पाना तो मुमकिन ही नहीं है। पाना तुमको मुमकिन ही नहीं, सोचे तो हम घबराते हैं, ऐसा कोई गीत है। तो तो ये पर्सन आपको कभी प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कंप्लीट ना होकर भी आप दोनों जैसे कनेक्टेड है, तो ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं होता और पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं होता। इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है ये, जो वो खुद भी समझने की कोशिश कर रहे इस रिश्ते को। ठीक है, तो आप उनके लिए कितने स्पेशल हो वो खुद भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा, अगर आप उनके लिए स्पेशल होते तो वो आपको प्रायोरिटी देते, तो वो तो आपको कभी देते नहीं हैं। तो भी आप उनके लिए स्पेशल कैसे हुए? और अगर आप स्पेशल नहीं है तो वो दिन रात आपके ख्याल में क्यों रहते हैं? उनका माइंड बार बार आपकी तरफ ही क्यों दौड़ता रहता है? उनकी इंट्यूशन बार बार आपकी तरफ ही क्यों उन्हें ले जाती है?
ये सारे सवाल उन्हें भी कंफ्यूज करके रखते हैं। तो इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।